हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला के प्रमुख विनोद जी विरला ने आज योग क्लास में, जो कि श्री अग्रसेन धाम फूटीकोठी पर नियमित रूप से लगती है, इस अवसर पर हिंदुत्व मेले के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिवसीय आयोजन 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित होंगे। आयोजन लगातार चलते रहेंगे, बस आपको जरूरत है समाज को संगठित करने की। आपने लालबाग इंदौर में होने वाले आयोजन के बारे में आस्था योग क्रांति अभियान परिवार के नियमित साधकों को विस्तृत जानकारी दी। देखें तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। मीटिंग हो रही है, ये सब पहली बार हो रहा है। मेले का नाम आते से हर को लगता है कि वहाँ पर झूले चक्रे होंगे, खाने पीने की दुकानें होंगी, वहाँ पे इंटरटेनमेंट का जोन होगा, खरीदी बिक्री होगी, पर ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। न झूले चक्री है, न दुकानें हैं। ये मेला सेवा मेला है। तो भिन्न भिन्न संस्थाएं जो सेवा कार्य करती है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। उसमें मठ मंदिरों द्वारा चलने वाली सेवा कार्य, जाति बिरादरी से चलने वाली सेवा कार्य और इस तरह के जो सेवा कार्य चल रहे हैं, आस्था के जैसे सेवा करते हैं। ऐसे इंदौर में सैकड़ों समूह केवल योग के नहीं तो कोई गौशाला भी चला रहा है, तो कोई चिकित्सा में भी सहयोग करता है, कोई एमवाई में सहायता करते हैं। ऐसे जितने समूह उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया और समाज को दिखाने के लिए कि इंदौर में हिंदू समाज इतने सारे सेवा कार्य कर रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर थैलेसीमिया पे भी काम कर रहा है, डायलिसिस पे भी काम कर रहा है, रोज 3000 लोगों का भोजन भी करा रहा है। पर लोगों को लगता है कि खजराना गणेश मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान है, पर वो केवल पूजा पाठ या धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ सेवा का भी केंद्र है। ये लोगों को नहीं मालूम है और लोगों को लगता है केवल ईसाई लोग सेवा करते हैं, क्रिश्चियन लोग सेवा करते हैं। उनकी तुलना में हिंदू 100 गुना ज्यादा सेवा करता है, पर हिंदू समाज को ही नहीं मालूम है। एक उद्देश्य तो मेले का ये है, वहां पर 200 स्टॉल लगाए गए, बड़े बड़े डोम लगाए गए हैं जिसमें 10 बाई 10 के स्टॉल लगाए गए हैं। तो 150 संस्थाएं 200 स्टॉल के माध्यम से सेवा कार्यों का वहां पर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन कैसे करेगी? फ्लेक्स लगाएंगे, हम साल भर में इतने सेवा कार्य करते हैं, इतने लोगों के बीच हमारी सेवा पहुंचती है, इतना पैसा हम खर्च करते हैं। इस तरह के वो अपनी अपनी जानकारियां उस पर देंगे। एक तो ये हो गया सेवा कार्यों का प्रदर्शन। 200 स्टॉल पर डॉक्टर साहब भी आए थे अपनी टीम के साथ देखने के लिए। इतनी भव्य व्यवस्थाएं कि देख करके लगा गया कि हाँ, कुछ हमारी टीम फरवरी से इस काम में लगी है और महीने भर से तो हम पूरे समय इसी काम के लिए लगे हुए हैं। दूसरा, इस सेवा के साथ साथ एक उद्देश्य और है कि 2017 में भी मेला लगाया था, तो उस समय मेले में एक उद्देश्य रखा था कि लोगों में देशभक्ति भी जागे, इसके लिए कोई गतिविधियां साथ में करना। और इस बार नई थीम हाथ में दी है कि नारी शक्ति का सम्मान। हम देख रहे हैं 6 साल की बच्ची के साथ भी कोई गलत काम हो रहा है, 6 महीने के बच्चे के साथ भी, मतलब राक्षस से भी नीचे की हरकतें इंसान करने लगे। भारत में देवी स्वरूप माना गया है महिला को, बच्चियों को, पर देवी के साथ किस तरह की हरकतें हो रही है, समाज कहां जाकर के रुकेगा? इनको ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति के सम्मान को लेकर के मेले में बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। नवरात्रि में हमने 1 लाख कन्याओं का पूजन करने का एक अभियान लिया था, जिसमें गरबा मंडल, रहवासी संघ, जाति बिरादरी की धर्मशालाएं, मंदिरों में हर जगह हमने कहा था कि कन्याओं को बुलवाए और कन्याओं का पूजन करे। पूजन कौन करेगा? उसी मोहल्ले का बच्चा उसी मोहल्ले की बच्ची का पूजन करेगा, उसी स्कूल का बच्चा उसी स्कूल की बच्ची का पूजन करेगा, कि वो देवी स्वरूप मान करके और उसके सुरक्षा और उसके सम्मान का संकल्प लेगा। ये उसमें उद्देश्य था। तो समाज ने 1,10,000 कन्याओं का पूजन करा। 1 लाख कन्याओं का उद्देश्य था, 1,10,000 कन्याओं का पूजन हुआ। इतने ही युवाओं ने वहां पर संकल्प लिया है कि हम इसको हमारी बहन मानते हैं, हम इसकी सुरक्षा और इसकी सम्मान के लिए हम जब भी जरूरत लगे खड़े रहेंगे। एक वातावरण बदलने का एक प्रयास यहाँ से चल रहा है। अब नारा चलेगा स्वच्छ इंदौर के साथ साथ संस्कारित इंदौर। संस्कारित इंदौर की इंदौर में रात को 2 बजे भी कोई युवती बाहर निकलती है तो सुरक्षित रहेगी, ऐसा वातावरण बनाना एक दिन में नहीं बनेगा, एक कार्यक्रम से नहीं बनेगा। आगे चल करके धीरे धीरे इसको लेकर के मोहल्ले मोहल्ले में समितियां बनेगी, युवाओं की टीम बनेगी। वो एक 8-10 साल का एक प्रोजेक्ट है।
10 साल में जैसे स्वच्छता में हम नंबर आता है 1 आते जा रहे हैं, वैसे संस्कारों में भी नंबर 1 आएंगे। ऐसा एक वातावरण बनाने का प्रयास इस मेले से होगा। इसके लिए अभी पिछले रविवार को 21,000 कन्याओं ने सामूहिक महिषासुर मर्दिनी का पाठ करा था, लालबाग में, अखबारों में पढ़ा होगा। 21,000 कन्याओं ने राक्षसों का नाश करने का संकल्प लेने के लिए 21,000 कन्याएं इकट्ठा हुई थी। और आज वहां पर 5,000 महिलाएं और बालिकाएं दसरा मैदान से लालबाग तक उद्घाटन से पहले हाथों में शस्त्र लेकर के, जिसमें अधिकतर के हाथों में तलवारें होंगी, तलवारें, भाला, त्रिशूल, लठ, बनेटी, ऐसे लेकर के 5,000 बालिकाएं एक सुंदर समारोह के साथ में वहां पर दशहरा लालबाग पहुंचेगी और फिर मेले का उद्घाटन होगा। मेले में एक कार्यक्रम और कर रहे हैं, मातृ पितृ पूजन का। रविवार के दिन सुबह मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम होगा। परिवार में भाइयों के बीच में नहीं बन रही है, बुजुर्गों का सम्मान कम हो रहा है, तो इससे 700 परिवार इंदौर के हमने चयन करे हैं, जो 4 भाई एक साथ रहते हैं, 4-5 पीढ़ी एक साथ रह रही है, बड़े परिवार हैं, वो पूरे परिवार वहां पर आएंगे। लगभग 5,000 लोग उसमें इकट्ठा होंगे और अपने बुजुर्गों का, माता पिता का वो सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे। पिछली बार मेला लगाया था तब भी ये कार्यक्रम रखा था, तो बुजुर्ग भी रोने लग गए और पूजा करने वाले भी रोने लग गए। इस तरह के पारिवारिक वातावरण सुधारने के लिए, स्कूलों के वातावरण सुधारने के लिए कल आज उद्घाटन होगा। कल सुबह 100 स्कूलों के 500 शिक्षक आएंगे और 19 स्कूलों के 1,000 विद्यार्थी आएंगे। हमने स्कूलों को भी बोला अपने यहाँ के सबसे शैतान उद्दंड बच्चों को भेजना है इसमें, वो अपने गुरुओं का पूजन करेंगे, वो अपने गुरुओं का पूजन करेंगे। फिर ये परंपरा स्कूलों में भी चलेगी। नहीं तो आजकल हम देख रहे हैं कि 8वीं 10वीं का बच्चा ही अपने शिक्षिका के प्रति, अध्यापिका के प्रति किस तरह के भाव रखता है। नेट, इंटरनेट, मोबाइल सब ने बच्चों के दिमाग में गुरु और शिष्य की परंपरा ही खत्म कर दी। तो 1,000 बच्चे 500 शिक्षकों का पूजन करेंगे। इसके बाद हर वर्ष ये परंपरा, हर स्कूल में हर बच्चा अपने शिक्षक का पूजन करे एक दिन, इसकी एक परंपरा शुरू करेंगे। परसों के दिन सुबह शिक्षाविद सम्मेलन होगा। 1,000 शिक्षार्थी, 1,000 शिक्षक आएंगे और वो विचार मंथन करेंगे। दिल्ली से एक बहुत बड़े प्रवक्ता शिक्षा के ऊपर जिन्होंने खूब अध्ययन करा है कि बच्चा केवल आर्थिक पशु नहीं बन जाए, बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, माता पिता का भक्त बने, देशभक्त बने, अनुशासित नागरिक बने। ये शिक्षा दे ही नहीं रहे। बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें अच्छा एक 25 लाख का पैकेज वाला विद्यार्थी बनना है, माता पिता का भक्त बनना, देशभक्त बनना, गो भक्त बनना है, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए तुम्हें व्यायाम करना है। ये सब चीजें सिखाना बंद हो गया। तो ये सब 1,000 स्कूल के प्रिंसिपल्स, कॉलेज और कोचिंग के पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षाविद 1,000 शिक्षाविद इकट्ठा होंगे। कल शाम को एक और सुंदर कार्यक्रम है कि अलग अलग समाजों की 300-300 बहनें वहां पर इकट्ठा होंगी और वो अपने अपने आराध्य देव के लिए जो स्त्रोत और भजन होते हैं उनका गायन अलग अलग करेगी। सिख समाज की महिलाएं सबद का कीर्तन करेगी, महाराष्ट्र महिलाएं गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेगी, माहेश्वरी समाज की महिलाएं महेश वंदना करेगी। इस तरह से कबीर पंथी की महिलाएं कबीर जी का पाठ करेगी। ऐसा करके 300 महिलाएं मतलब 13 समाजों की महिलाएं आ रही है। मतलब 5,000 महिलाएं कल शाम को इकट्ठा होगी। डॉक्टर साहब 5,000 महिलाएं और उनको 10-10 मिनट अपने अपने उसका पाठ करेंगी। और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रविवार को शाम को होगा। माता बहनें बैठी हैं उनके लिए भी बहुत कि 5,000 गर्भवती महिलाएं इकट्ठा होंगी और उनको ये दुनिया का पहला कार्यक्रम होगा। उनको ये संदेश दिया जाएगा कि आपके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो केवल आपकी संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति है। इसीलिए उसको दिव्य, अनुशासित, देशभक्त बनाने के लिए आपको 9 महीने क्या क्या करना है। बच्चा पेट से बाहर आने से पहले आपको क्या क्या करना है, कैसा आपको जीवन जीना है, कैसा खाना है, कैसा रहना है, टीवी देखना कि नहीं देखना, मोबाइल देखना कि नहीं देखना। नहीं तो आजकल 6 महीने 8 महीने का बच्चा मोबाइल झपटता है। मोबाइल के बिना वो दूध ही नहीं पीता, इधर मोबाइल देखना, माँ मुंह में गिलास लगा करके रोटी का कौल खिला रही। क्यों हो रहा है? 9 महीने माँ ने कुछ भी ध्यान नहीं रखा। टीवी पूरे टाइम टीवी देखती रहती, पूरे टाइम मोबाइल देखती रहती, OTT प्लेटफॉर्म क्या क्या होते हैं वो सब देखती रहती। तो बच्चे में 82% बच्चे का विकास पेट में ही हो जाता है।
उसकी बुद्धि कैसे होगी, वो जिद्दी होगा कि कोमल हृदय का होगा कि मजबूत शरीर का होगा कि गोरे रंग का होगा, ये सब विकास अंदर ही हो जाता है। पर हम 82% में कोई चिंता नहीं करते, जैसा पल रहा वैसा पल रहा, पति पत्नी झगड़ रहे हैं, सास बहू में कचकिच हो रही है, सब बच्चे पर असर होता है। तो ऐसा एक पूरा ज्ञान देने के लिए गुजरात की एक बहन है करिश्मा बहन, वो मेले में आ रही है। उन्होंने 18 साल से इसमें काम कर रही है और 800 बच्चे उनकी योजना से पैदा हुए हैं। 800 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 800 ही बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इतना इस पे विज्ञान है कि आपको बच्चा पैदा करने की योजना कर रहे हैं तो 3 महीने पहले आकर के मिलो, आपकी पत्रिका मिल ही जाएगी। आपको किस तरह का बच्चा चाहिए, लेखक चाहिए, व्यापारी चाहिए, नेता चाहिए, शिक्षक चाहिए, समाज सुधारक चाहिए, साधु चाहिए, जैसा बच्चा चाहिए वैसा मुहूर्त निकाला जाएगा, फिर यज्ञ हवन किया जाएगा, फिर आपको मुहूर्त में 12:35 पे आपको गर्भाधान करना है। ये गर्भाधान एक संस्कार है, ये हंसी खेल में ले लेते हैं हम लोग। और 100% बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं। एक से मैं मिला हूं, उसने कहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा था, तो डॉक्टर साहब मुझे खिलाड़ी चाहिए, तो खिलाड़ी का मुहूर्त निकाला उन्होंने। 3 महीने पहले पैथोलॉजिकल जांच भी कराई, आपके शुक्राणु अंडाणु की क्या कैपेसिटी है, कोई कमी है तो उसको दूर करना। 3 महीने बाद उनका गर्भाधान हुआ। आज वो 12 साल की बच्ची राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन की खिलाड़ी है। तो ऐसे 25,000 बहनों तक इसकी पुस्तक बना के गर्भवती बहनों तक पहुंचे ही है। 25,000 बहनों तक, इतने हजारों कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। उनको जाकर के पुस्तक दी कि आपको बच्चे को ये खाना है, ये नहीं खाना, कब आपको बच्चे का चमड़ी बन रही है, गोरी चमड़ी का चाहिए तो उस महीने में ये खाना है, कब उसका हार्ट बन रहा है, कब उसका माइंड विकसित हो रहा है, सारी चीजें, तब क्या क्या खाना क्या नहीं खाना। इसमें 85% नॉर्मल डिलीवरी होती है, अभी उल्टा होता है, 85% सिजेरियन हो रहे हैं। पर इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद 85% नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे 5,000 बहनें वहां पे हो रही है। गुजरात की करिश्मा बहन आकर के उन बहनों को मार्गदर्शन भी देगी, संतों के आशीर्वाद भी दिलवाएंगे। इस तरह का रविवार को 2 बजे कितना सुंदर कार्यक्रम है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न कार्यक्रम मेले में होने वाले हैं। इतने सारे सेवा स्टॉल आएंगे कि कितनी तरह की समाज सेवा कर रहा है और हम किस सेवा में जुड़ सकते हैं, या हमें किसी सेवा की जरूरत है, हमें कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उधर भागते हैं। वहाँ 20 संस्थाएं आएंगी जो ब्लड डोनेशन पे भी काम कर रही है, थैलीसीमिया पे काम कर रही है, डायलिसिस पे काम कर रही है। तो स्वास्थ्य का हो गया। शिक्षा में बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, वो वहां पे अपना बोर्ड लगाएंगे, हम शिक्षा के लिए गरीब विद्यार्थियों के लिए करते हैं, छात्रों के लिए। तो जिनको जरूरत है उनको भी वहां सहायता मिलेगी। एक समाज दूसरे समाज को, कुशवाहा समाज क्या कर रहा है, अग्रवाल समाज क्या कर रहा है, तो यादव समाज क्या कर रहा है, राजपूत समाज क्या कर रहा है, एक दूसरे के समाज भी एक दूसरे से प्रेरणा लेंगे। हाँ, ये काम तो हमारे समाज में भी हो सकता है, ये काम अग्रवाल समाज बहुत अच्छा कर रहा है, हम भी करेंगे। इस तरह से एक सेवा का ऐसा वायुमंडल बनेगा कि इंदौर ही नहीं पूरी दुनिया में उसका एक संदेश जाने वाला है।